So we'll start with organic today. आप लोग like I suggest आप लोग organic के लिए जो एक separate copy बना लो and write only there. Okay. So today we're going to start with organic chemistry. The first topic that we're going to discuss. कैसे बना पसंद. Okay. The first topic that we're going to discuss is nomenclature. हेडिंग डाल दो आप लोग nomenclature. स्टार्ट करें. ओके. तो सबसे पहले आपका बेसिक डेफिनेशन. Organic chemistry is the study Organic chemistry is the study of hydrocarbons and their derivatives Hydrocarbons. What are hydrocarbons? बताओ. Hydrocarbons are compounds that only contain hydrogen and carbon. देखिए सभी ने. ओके. अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. There is something called as a bond line diagram. There is something called as a bond line structure. Now, हो सकता है ये चीज अगेन आपने शायद स्टैंडर्ड 10 में कवर कर लिया होगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. नाउ कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आप इस तरह का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं जितने भी ये एजेस होते हैं, all of these represent one carbon atom. So in this particular structure, how many carbon atoms are being represented? Correct. तो ये वाले स्ट्रक्चर में जो है 1, 2, 3 and 4, ठीक है. तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो है देयर आर 4 कार्बन एटम्स. या इसी स्ट्रक्चर को अगर आप प्रॉपर्ली लिखोगे, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे, कंडेंस्ड फॉर्म का देखो मतलब क्या होता है. ये कार्बन, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? करेक्ट. एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है. तो अगर मैं ये वाला कार्बन देखूं, ये वाला फर्स्ट कार्बन, तो ये कार्बन जो है वो एक और कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है. देन ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, ठीक है. एंड देन ये वाला कार्बन जो है वो इस लास्ट कार्बन के साथ एक और सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है. एंड इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने प्रेजेंट है. वी डू नॉट सेपरेटली ड्रॉ हाइड्रोजन. जितने चाहिए उतने प्रेजेंट है. कहने का मतलब अगर मैं ये फर्स्ट कार्बन देखूं तो इसकी वैलेंसी है 4. अभी तक इसका एक ही बॉन्ड है जो कि सेटिस्फाई हुआ है. तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है. सेम चीज यहाँ पे इस कार्बन का जो है 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है. तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? इसको चाहिए होंगे 2. सेम चीज यहाँ पे इस कार्बन पे, इसको भी चाहिए होंगे 2. एंड इस कार्बन को अगेन कितना चाहिए होगा? इस कार्बन को चाहिए होगा 3. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? यहाँ पे आपका ये वाला स्ट्रक्चर आ गया. दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर.
कंडेंस स्ट्रक्चर यानी कि आपने जो है इसको फर्दर एक्सपेंड नहीं किया, आप सिंपली यहाँ पे एटम्स जो है वो एक करके लिखते जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस स्ट्रक्चर. वी विल टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स एंड देयर इज वन मोर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल डायग्राम. तो स्ट्रक्चरल डायग्राम में क्या होता है, कुछ नहीं, बस आप किसी चीज को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखते हो. दैट इज पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, एंड थोड़ा सा जो है आप इसको अरेंज करके लिखते हो. ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल डायग्राम. कॉपी कर लो यहाँ तक थोड़ा सा. चैप्टर नेम इज नोमेनक्लेचर. यस. क्या एंगल यहाँ पे हम अभी शो नहीं करते, एंगल पे हम बाद में. कॉपी कर लिया. नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, NOMEN, नोमेनक्लेचर. लिख लिया. आगे बढ़े. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, ये तो काफी सिंपल से है, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखो, सो नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स टेक दिस स्ट्रक्चर. ठीक है. अब अगर ये स्ट्रक्चर आप देखोगे, अब अगर ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका जो है कंडेंस्ड फॉर्म में, इसका देखो कंडेंस्ड फॉर्म कैसा आएगा. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर. इसमें 3 कार्बन एटम होंगे, तो इसका देखो कंडेंस स्ट्रक्चर कैसा आएगा. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, एंड बाकी का अगर आप इसका H जो है वो कंप्लीट करोगे तो ये क्या आएगा, CH3. यहाँ पे आएगा CH3 एंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ रहेगा CH2. दिस इज इट्स कंडेंस्ड फॉर्म. एंड अगर यहीं पे इसका अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे तो कैसा रहेगा, देखो कार्बन, कार्बन, कार्बन. बाकी का इस चीज को आप कंप्लीट करो. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है. कॉपी करते रहो. करेक्ट. नोमेनक्लेचर में जो है हम अलग अलग स्ट्रक्चर को नाम देंगे, बट अभी के लिए पहले स्ट्रक्चर बनता कैसे वो पहले आप समझ लो. लिखिए. ओके. हाँ हाँ, नंबर ही. ओके, ध्यान दो. अभी आप पहले ध्यान दो, सवाल फालतू के सवाल दो. देखो, अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आप सभी ने सुना ही है. दिस कंपाउंड ऑल ऑफ यू हैव हर्ड, CH3COOH. ये आप सभी ने सुना ही है. ओके. इसका देखो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा आएगा, CH, C, डबल बॉन्ड O, OH. ना जब भी इस तरह का कंपाउंड आता है आपको ध्यान में रखना है
कि हाइड्रोकार्बन में जो है सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही अंडरस्टूड होता है। जब भी आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही अंडरस्टूड होता है, और वो भी वो हाइड्रोजन जो कि कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, ओनली कार्बन इज अंडरस्टूड एंड ओनली हाइड्रोजन इज अंडरस्टूड, दैट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन। अगर वो हाइड्रोजन जो है वो किसी और चीज से कनेक्टेड है, सो इन दैट केस यू मस्ट ऑलवेज शो इट। तो जैसे देखो यहाँ पे आपका डायग्राम कैसा आएगा, सबसे पहले बस मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है। तो यानी कि ये जो है मेरे पास 2 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है ना। अब देखो बाकी सब कुछ जो है वो आपको स्पेसिफिकली शो करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन जो है वो अंडरस्टूड है ना। यहाँ पे जो कार्बन है उस पे ऑक्सीजन एंड OH जो है वो आपको अलग से शो करना पड़ेगा। नाउ दिस ऑक्सीजन इज बॉन्डेड बाय अ डबल बॉन्ड, तो उसको आप एग्जैक्टली डबल बॉन्ड से ही शो करोगे ना। अब देखो अगर आप इस ऑप्शन को डबल बॉन्ड एंड इसको जो है आप OH के साथ शो करो, एक सेकंड। ओके, तो इसको जो है आप एक डबल बॉन्ड एंड इसको जो है आप एक OH के साथ शो करो। ओके, अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एवरीथिंग एल्स हैज टू बी शोन प्रॉपर्ली। बना लो इस यहाँ पे। करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन के साथ डबल बॉन्ड है, तो यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड। वॉल्यूम आई कैनॉट इंक्रीज, मैं तो इतनी जोर से बोल सकता हूँ। देखो आप अपना स्पीकर का वॉल्यूम इंक्रीज करो या ईयरफोन का वॉल्यूम इंक्रीज करो। कंप्लीट हो गया। ओके, सो ट्राई दिस वन। ये वाला आप खुद से ट्राई करो। आप लोग थोड़ा फटाफट कॉपी करो। ये वाला हो गया क्या? ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। सो कार्बन, कार्बन, कार्बन। ओके, यहाँ पे मेरे पास होंगे 3 कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा। अब देखो ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन पे कितने होंगे? ये कार्बन पे 3 होंगे। ठीक है, इस कार्बन पे कितने होंगे बताओ? अब ये कार्बन जो है वॉली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर तो इसके सारी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो इन दिस केस देयर विल बी नो मोर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर तो आप बना ही सकते हो या ये बनाने की जरूरत है? ये तो आप बना ही सकते हो। चलो मैं बना देता हूँ। ओके, लेट्स लुक एट अनदर। अभी नेमिंग का अभी आप चिंता मत करो, नेमिंग जब टाइम आएगा मैं खुद ही बताऊँ, उस चीज की अभी चिंता मत करो। नेक्स्ट देखो, सपोज करो अगर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया जाए। अभी जितना दे रहा हूँ तुम्हें उतना दे दूंगा। ये वाला ट्राई करो। चेक करें। स्ट्रक्चरल जो है वो आप खुद से बनाओ, स्ट्रक्चरल ऐसा कुछ खास है नहीं। मैं सिर्फ ये वाला बना रहा हूँ, कंडेंस वाला बना रहा हूँ। सो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम होंगे बताओ? सो यहाँ पे होंगे 4। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। फर्स्ट वाले पे कितने हाइड्रोजन होंगे? फर्स्ट वाले पे 3 होंगे, करेक्ट। सेकंड वाले पे देखो एक OH जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और कितने हाइड्रोजन होंगे? करेक्ट, यहाँ पे और एक ही हाइड्रोजन होगा। नाउ थर्ड वाले पे ऑलरेडी एक और NH2 जो है वो प्रेजेंट है, तो इस पे और कितना हाइड्रोजन होगा? करेक्ट, इस पे एक और हाइड्रोजन होगा। एंड लास्ट वाले पे एक डबल बॉन्ड O जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और कितना हाइड्रोजन होगा? यहाँ पे आपका आएगा एक और हाइड्रोजन। ओके,
मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर तो है, आप बना ही सकते हो, ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं। ओके, स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है, ये वाला। नाउ the next thing that we have to discuss is degree. आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू। चलो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं बना ही देता हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन। आप चाहे तो इसको ओ एच ऐसे लिखो, चल जाएगा, या फिर आप सिंपली ओ एच ऐसे लिखो, वो भी चल जाएगा, ठीक है, कैसे भी लिखो उसका कोई दिक्कत नहीं। सी यहाँ पे है, एच यहाँ पे NH2। ओके, आप इसको नॉर्मली एज NH2 ही लिखो, एंड देन वी हैव सी, then we have double bond O, and then we have H. Okay. Now those of you again जिसको मैसेज आ रहा है कि भाई क्लास में अलाउ करने के लिए, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, as simple as that. I have reminded you 1000 times. बता रहा हूँ डबल बॉन्ड कैसे शो करते हैं, बता रहा हूँ। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। Now one more. Okay, let's look at जब कभी डबल बॉन्ड होता है तो let's look at this one. Sound I cannot increase, भाई माइक का वॉल्यूम में कैसे इंक्रीज करूँ? ओके, देखो सपोज कर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया है। नाउ ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड, एंड ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ इन दिस केस हाउ डू यू राइट द स्ट्रक्चर और हाउ डू यू राइट द फॉर्मूला? वेरी सिंपली, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4। तो यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन है, C1, C2, C3 एंड C4। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, एंड कार्बन 3 एंड कार्बन 4 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बस बाकी का तो आप कंप्लीट कर सकते हो। सो ये कार्बन का जो है 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे और कितना हाइड्रोजन चाहिए? करेक्ट, यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को कितना और हाइड्रोजन चाहिए बताओ? इस कार्बन को कितना और हाइड्रोजन चाहिए? करेक्ट, इसको 1 और हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को चाहिए 0, एंड इस कार्बन को चाहिए 1। ठीक, अच्छा लेट्स टेक वन मोर। ये आपका साइक्लिक हो गया। साइक्लिक में भी एग्जैक्टली सेम तरीका ही है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। हो गया? देखो, सो अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ना ये जो है ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, सेम तरीका। ये जो है ये एक रिंग स्ट्रक्चर है ना। देखो रिंग स्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, सेम चीज सेम तरीका। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो कार्बन, कार्बन, देखो ऐसे आएगा। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो है आप डबल बॉन्ड शो कर दो। उसके अलावा देखो ये कार्बन का 2 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, तो इसको और कितना चाहिए? करेक्ट, इसको और 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CH2। सेम चीज यहाँ पे CH2, सेम चीज यहाँ पे CH2, सेम चीज यहाँ पे CH2। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, एंड यहाँ पर भी आपका आएगा 1। देखो चेक करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसके आगे के स्ट्रक्चर्स जो है वो हम और आगे बाद में देखते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो अब देखो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज डिग्रीज ऑफ कार्बन। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अमीन। चलो ये भी हम साथ में कंप्लीट कर ही लेते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अमीन।
स्टार्ट करें। कार्बन, हाइड्रोजन एंड अमीन, AMINE, अमीन। देखो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी, बता रहा हूं ध्यान दो। सो वेरी सिंपली 1 degree carbon, 1 degree carbon is a carbon which is attached, carbon which is attached to only one carbon, one carbon। सेम चीज अगर आपके पास एक 2nd degree कार्बन है तो उसका मतलब क्या हुआ बताओ। कार्बन which is which is attached to 2 carbon atoms। फिर आपका आता है 3rd degree कार्बन, सेम चीज, कार्बन which is attached to 3 carbons। ओके, एंड देन यू हैव 4th degree, या कई बार आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे एज क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ। क्वाटरनरी कार्बन which is attached to 4 carbon atoms। ओके, इसको कई बार आप ऐसे भी पढ़ोगे एज प्राइमरी, इसको आप पढ़ोगे एज सेकेंडरी, इसको आप पढ़ोगे एज टर्शियरी, एंड ये वाला आपका हुआ क्वाटरनरी, टर्शियरी। अभी जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो। अमीन पे हम आएंगे, रुको, लिख लिया यहां तक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। डन, ओके। नाउ जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देखो काफी डिफिकल्ट सा ही है। सो लेट्स से कि आपको ये एग्जांपल दिया गया। ओके, लेट्स लेबल ऑल द कार्बन एटम्स। सो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अरे आपकी इच्छा। नाउ देखो, सो ए जो है, ए कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है बताओ। करेक्ट, ए जो है वो एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन एटम लिखूं, अच्छा चलो आप खुद से ही बताओ फिर, सिंस आई कैन सी दैट यू हैव अंडरस्टूड। बताओ इसमें से कौन कौन से प्राइमरी कार्बन एटम्स है, आउट ऑफ ए टू एच कौन कौन से यहाँ पे प्राइमरी है। चलो मैं यहाँ पे एक एक करके लिखते जा रहा हूँ, बेटर होगा हम इसको सीक्वेंस वाइज करें। ओके, ना सबसे पहले ए इज कनेक्टेड टू ओनली वन, तो ए जो है वो आपका प्राइमरी में आएगा। देन बी कितनों से कनेक्टेड है बताओ। बी वाला जो है वो कितनों से कनेक्टेड है, तो 2 से कनेक्टेड है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका 2nd डिग्री में आ जाएगा। देन सी कितनों से कनेक्टेड है बताओ। सी कितनों से कनेक्टेड है, एक एक करके। सी एक से ही कनेक्टेड है, सी जो है वो सिर्फ डी से कनेक्टेड है, तो सी जो है वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। देन डी जो है ये कितनों से कनेक्टेड है, करेक्ट, डी जो है वो 3 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका डी आ गया। ओके, देन ई जो है वो कितनों से कनेक्टेड है, करेक्ट, ई जो है वो 4 से कनेक्टेड है। देन एफ जो है वो, करेक्ट, एफ जो है वो 1 से कनेक्टेड है। देन जी, जी भी 1 से कनेक्टेड है। एंड देन एच, एच भी आपका 1 से ही कनेक्टेड है। देखो चेक करो, इज दिस अंडरस्टूड। ये वाला कंप्लीट करो, देन विल टेक वन मोर एग्जांपल। हाँ हाँ, एच तो सिर्फ एक से कनेक्टेड है ना, ये एच कार्बन एटम जो है वो तो सिर्फ एक से कनेक्टेड है। क्या क्या, हाँ हाँ, आप सिर्फ कार्बन एटम के साथ ही देखते हो। 3rd डिग्री इज टर्शियरी, टर्शियरी, TERTIARY, टर्शियरी। ये वाला सभी का कंप्लीट हुआ क्या।
कंप्लीट हुआ सभी का? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स लेबल. आप खुद से कंप्लीट करो, फिर मैं बताता हूँ. पिछले वाले का बोल रहे हो क्या आप? ई जो है वो 4 से कनेक्टेड है. 1 2 3 4, 4 हुआ ना. देखो नेक्स्ट वाला देखो. नेक्स्ट वाला देखो. लेट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए इटसेल्फ. तो ए जो है वो आपका 1 से कनेक्टेड है, तो ए जो है वो 1 डिग्री में आएगा. बी जो है वो किस में आएगा बताओ. मैं जैसे से पूछता जाओ वैसे से बता देता. बी जो है वो किस में आएगा? करेक्ट, बी जो है वो आपका 3rd डिग्री में आएगा. ओके. आफ्टर दैट सी जो है वो किस में आएगा बताओ. करेक्ट, सी जो है वो आपका 2nd डिग्री में आएगा. डी जो है वो किस में आएगा? डी 1 डिग्री. ई, ई आपका आएगा 4 डिग्री. एफ, एफ एफ आपका आएगा 1 डिग्री. जी, जी ऑल्सो 1 डिग्री. एच, एच आपका आएगा 3rd डिग्री में. आई एंड जे, आई एंड जे दोनों ही आपका आएगा 2nd डिग्री में. देखो चेक कर लो. मेरे वाटे सभी को क्या पार्ट समझ में नहीं आया बताओ. एच आई जे, एच आई जे. ओके. सो एच देखो, एच आपका ये वाला हुआ. यहाँ पे ये एच कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ. ठीक है, तो एच इज कनेक्टेड टू 3. तो एच जो है वो आपका 3rd डिग्री में आया. इज एच क्लियर? ओके. एंड आई एंड जे बाकी का तो आप समझ ही सकते हो. सो आई जो है दिस इज कनेक्टेड टू 1 एंड 2. सेम चीज विद जे, कनेक्टेड टू 1 एंड 2. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन. तो अगर आपके पास एक 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन इज सिंपली हाइड्रोजन दैट इज कनेक्टेड टू, 1 degree hydrogen is simply hydrogen that is connected to 1 degree carbon. As simple as that. 1 degree hydrogen वो होता है जो कि एक 1 degree carbon के साथ जो है connected है. As simple as that. तो similarly अब आप समझ ही गए हो. तो 2nd degree hydrogen जो है वो क्या आ जाएगा? That is connected to a obviously 2nd degree carbon. 3rd degree hydrogen would be a hydrogen that is connected to a 3rd degree carbon. And 4th degree hydrogen, 4th degree hydrogen, ठीक है, नमूना ऐसा कुछ नहीं होता है. डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक 4 डिग्री कार्बन है तो ऑलरेडी उसके सारे बॉन्ड्स जो है वो ऑक्यूपाई हो गए हैं. राइट. अगर एक कार्बन जो है ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर चुका है तो वो और तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. ओके. सो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता है. यहाँ तक आप लिख लो. क्या बोलोगे बताओ. 1 डिग्री हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन. 2 डिग्री हाइड्रोजन कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन. 3 डिग्री 3 डिग्री कार्बन.
4 डिग्री हाइड्रोजन जो है ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके पास 4 डिग्री कार्बन हुआ, अगर आपके पास 4 डिग्री कार्बन हुआ यानी कि कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स, तो इसका तो वैलेंसी कंप्लीट है ना। इसमें रीजन जैसा कुछ है ही नहीं, इस पे क्या लिखते लिखिए। ओके, नाउ अगेन लेट्स टेक a simple example. Let's take this one. Okay, यहाँ पे आपको ये लिखना है कि how many 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन आप प्रेजेंट। खुद से आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। 4 डिग्री कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि अगर आप यूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो इसमें से ये वाले स्ट्रक्चर में, ओके, इसमें ऐसा कौन सा कार्बन एटम है जो कि 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है? ऐसा कौन सा कार्बन एटम है जिससे कि आप 4 लाइंस ड्रॉ कर रहे हो इस वाले स्ट्रक्चर में? ठीक है, ऑब्वियसली ई, राइट। नाउ कंटिन्यूइंग, सो ये वाला आप देखो, यहाँ पे आपको ये निकालना है हाउ मेनी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। नाउ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो होगा जो कि आपका 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, ना यहाँ पे कितने 1 डिग्री कार्बन है बताओ? करेक्ट, यहाँ पे ये एक 1 डिग्री कार्बन है एंड यहाँ पे ये एक 1 डिग्री कार्बन है ना। इस कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन होंगे? करेक्ट, इस पे 3 होंगे, इस पे भी कितने होंगे? इस पे भी 3 होंगे। तो इन टोटल आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो कितने हुए? तो आपके पास हुए 6 हाइड्रोजन। ठीक है, आई एम स्टिल ड्राइंग द डायग्राम हियर वंस, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। ये जो है ये सभी आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन हुए। एंड अब आप बताओ यहाँ पे आपके पास सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन जो है वो कितना होगा? सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन जो है उसके लिए आपको सेकेंड डिग्री कार्बन चाहिए। सेकेंड डिग्री कार्बन जो है वो यहाँ पे यही है। एंड इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ? करेक्ट, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। तो आपके पास सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन जो है वो होंगे 2। देखो चेक करो, समझ में आएगा? क्या नहीं समझ में आया बताओ? आप सिंपली ये देखो ना कि किस पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है। देखो, लेट्स लुक एट, मैं इसी चीज को जो है थोड़ा स्ट्रक्चरल तरीके से बना रहा हूँ ताकि हो सकता है आपको समझ में आ जाए। नाउ यही चीज जो है वो क्या आएगा? कार्बन, कार्बन एंड कार्बन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नाउ ध्यान दो, दिस इज C1, C2, C3। इसमें से कौन कौन से 1 डिग्री कार्बन है बताओ? इसमें से कौन कौन से 1 डिग्री कार्बन है? करेक्ट, 1 इज 1 डिग्री एंड 3 इज 1 डिग्री। तो इसमें जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। ओके, इसमें जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सभी 1 डिग्री होंगे। तो इस कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। ओके, इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? 6 हुए। ओके, नाउ अब इसी स्ट्रक्चर पे सेकेंड डिग्री कार्बन कौन कौन से है? ये वाला हुआ। ओके, एंड इस पे कितने हाइड्रोजन अटैच है? इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2। इज दिस क्लियर ना? क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखो, क्या नहीं समझ में आया? वाई C1 इज 1 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये C1 जो है, ये C1 जो है, एवरीबडी प्लीज वेट, आई एम टॉकिंग टू पर्टिकुलर समवन। सो C1 जो है वो बताओ मुझे यहाँ पे किस किस चीज से कनेक्टेड है? करेक्ट, दिस इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एंड ये पहला हाइड्रोजन हुआ,
कार्बन के 4 वैलेंसी है, ये पहला हाइड्रोजन हो, और किस किस से कनेक्टेड है मुझे बताओ। करेक्ट, C2। सो हाइड्रोजन कार्बन, मैं यहाँ पर लिखा हूँ C1 इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन कार्बन, फिर इसके बाद हाइड्रोजन, एंड इसके बाद एक और हाइड्रोजन। ठीक है, 4 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ये C1 जो है वो कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? नालायक, ये C1 जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? वो एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर एक से कनेक्टेड है तो फिर क्या होगा? 1 डिग्री होगा। इज दिस क्लियर ना? क्लियर ना? ओके। नाउ नेक्स्ट देखो। क्या क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान दो। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, इसमें अब आप ट्राई करो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, चलो यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट करता है। करो। करेक्ट, यस, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज कि वो कार्बन जो है वो कितने और कार्बन के साथ अटैच्ड है। So we have a couple of options: 15, 0, 1, 9, 2, 1, 15, 2, 1, 15, 2, 1, 15, 0। देखो, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। सबसे पहले अब आप ये बताओ, इसका एक काफी सिंपल तरीका भी है, इसका एक काफी सिंपल तरीका भी है। अगर आपके पास एक 1 डिग्री कार्बन है, ध्यान दो, अगर आपके पास एक 1 डिग्री कार्बन है तो उस पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? करेक्ट, उस पर 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ध्यान से सुनो, तो अगर आपके पास दो 1 डिग्री कार्बन है तो टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे? करेक्ट, 6 होंगे। अगर आपके पास लेट्स से 10 1 डिग्री कार्बन है, 10 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 30 होंगे। आप सिंपली क्या कर रहे हो? आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 करते जा रहे हो। ओके, नाउ लेट्स लुक हियर। बताओ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1 डिग्री जो है उसको मैं ब्लू में कलर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अब आप ये बताओ कि कितने 1 डिग्री कार्बन एटम है। देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखो सही है। सो देर आर 5 1 डिग्री कार्बन एटम। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम भी कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट हाउ सेकंड डिग्री हाइड्रोजन एटम के लिए आपको सेकंड डिग्री कार्बन चाहिए। ओके, लेट्स चेंज दिस। नाउ सेकंड डिग्री हाइड्रोजन यानी कि सेकंड डिग्री कार्बन, अगर मैं ये कार्बन एटम को देखूं तो ये कौन सा डिग्री है बताओ? कौन सा डिग्री है ये? करेक्ट, ये तो थर्ड डिग्री है, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सेकंड डिग्री चाहिए। अच्छा, ये थर्ड डिग्री हुआ, एंड ये वाला कार्बन एटम कौन सा हुआ? ये वाला तो फोर्थ डिग्री हुआ। तो यानी कि मेरा सेकंड डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? 0 हो गया, बिकॉज देयर इज नो सेकंड डिग्री कार्बन, तो दे कैन नॉट बी सेकंड डिग्री हाइड्रोजन। नाउ थर्ड डिग्री हाइड्रोजन, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन देखो मेरे पास यहाँ पे एक ही है। नाउ इफ अ कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? उसपे एक ही हाइड्रोजन होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना रहेगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लिया ये वाला सभी ने? तो 15 0 1। एक और ट्राई करें। ओके, लेट्स टेक वन मोर।
ट्राई करो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ट्राई करो। So we have an option 12, 8, 2। चलो ठीक है, देखते हैं। चेक करें, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल नाउ। सो अगेन लेट्स लेबल। सो 1 डिग्री जो है वो 1 डिग्री कार्बन पे होगा ना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप ये बताओ यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। सो देखो, ये वाला 1 डिग्री आएगा, ये वाला 1 डिग्री आएगा, ये वाला 1 डिग्री आएगा, एंड ये वाला आएगा। सो देर आर 4 1 डिग्री कार्बन एटम्स। तो यानी कि आपके पास नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 2nd डिग्री हाइड्रोजन। 2nd डिग्री हाइड्रोजन के लिए आपको चाहिए 2nd डिग्री कार्बन। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी 2nd डिग्री कार्बन डू वी हैव। सो 1, ये कौन सा डिग्री आ जाएगा बताओ, ये 3rd आ जाएगा। ये कौन सा आ जाएगा बताओ, ये 4th आ जाएगा। ये कौन सा आएगा बताओ, ये भी 3rd आएगा। तो आपको चाहिए ये और ये। नाउ हाउ मेनी 2nd डिग्री डू आई हैव देन इन टोटल? करेक्ट, मेरे पास 4 2nd डिग्री है। 2nd डिग्री कार्बन एटम यानी कि वो कार्बन एटम जो कि 2 और कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर एक कार्बन एटम 2 और कार्बन से कनेक्टेड है तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा? करेक्ट, वो जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा। नाउ आई हैव 4 2nd डिग्री हियर, एवरीवन इज कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन, दैट इज आवर 3rd डिग्री। 3rd डिग्री यहाँ पे कौन कौन सा है? 3rd डिग्री यहाँ पर एक ये है, 3rd डिग्री यहाँ पर एक ये वाला है। नाउ 3rd डिग्री यानी कि कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम्स, यानी कि कनेक्टेड टू हाउ मेनी हाइड्रोजन? करेक्ट, कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 3rd डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो चेक करो। तो मैंने कब कहा 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा? मैंने यहाँ पे वही तो लिखा है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो चेक करो, कंप्लीट हुआ। तो ये सारा वापस हो गया, बीच में 3rd डिग्री, ये 4th डिग्री हुआ ना, दिस इज 4th डिग्री। ये सारे 1 डिग्री हुए, ये 3rd डिग्री, ये 3rd डिग्री। ट्रेवल पे एक कार्बन ज्यादा होता है मतलब? हाँ ऑब्वियसली, टर्मिनल वाला हमेशा 1 डिग्री ही आएगा, टर्मिनल वाला हमेशा ही 1 डिग्री आएगा। यहाँ तक कॉपी में से भी नहीं ना। नेक्स्ट देखो, सो व्हाट अबाउट अमीन्स? ना अमीन्स जो कंपाउंड होते हैं, अमीन्स आर RNH2, टिपिकली इसको हम अमीन बोलते हैं ना। आर का मतलब जो है, जब भी हम आगे ऑर्गेनिक में आर देखेंगे, आर का हमेशा मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। आर विल ऑलवेज मीन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। आप याद करो, जब हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखते थे, जब हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखते थे तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या फॉर्मूला लिखते थे? एनी जनरल हाइड्रोकार्बन विल हैव द फॉर्मूला, बताओ। करेक्ट, तो CXH। तो जब भी हम आर लिखते हैं, आर का मतलब हमेशा यही होता है CXH।
ओके नाउ सो अमीन्स देखो आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कैसे निकालते हो, अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो 1 डिग्री अमीन जो है, 1 डिग्री अमीन जो है उसमें नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज कनेक्टेड, नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू वन कार्बन एटम। I am not saying nitrogen is connected to 1 डिग्री कार्बन एटम, I am saying nitrogen is connected to one कार्बन एटम। ओके नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अब आप समझ ही गए हो, तो अगर आपके पास एक 2nd डिग्री अमीन होगा तो नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा? करेक्ट। अगर 2nd डिग्री अमीन है तो नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा। सेम चीज अगर आपके पास एक 3rd डिग्री अमीन है तो नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा? करेक्ट, नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा। एंड अगर आपके पास एक 4th डिग्री या अगर आपके पास एक क्वार्टरनरी अमीन है, अगर आपके पास एक क्वार्टरनरी अमीन है, नहीं क्वार्टरनरी अमीन एग्जिस्ट, तो ये जो है दिस विल बी कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स। मैं आपको बता रहा हूँ क्वार्टरनरी किस तरह से एग्जिस्ट करता है, पहले आप यहाँ तक लिख लो। अगेन दिस इज सेम थिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। इस पार्ट को आप अमीन बोलते हो, इस पार्ट को आप अमीन बोलते हो। 5 तक नहीं जाता, नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड्स फॉर्म नहीं करता है, नाइट्रोजन कैन एट मैक्स फॉर्म 4 बॉन्ड्स। लिखिए यहाँ तक। 5th बॉन्ड कहाँ से है? नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, 5th कहाँ से आएगा? लिख लिया ना? देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये वाला, लेकिन आप खुद से ही करो। लेट्स से match the following column 1, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। कॉलम 2 आपको स्ट्रक्चर देखो क्या दिया हुआ है। दिस इज ए, दिस इज बी, सी। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ट्राई करो आप सभी। यस, ऑप्शन ई में नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। आप याद करो जैसे हम अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। लेकिन जब हम अमोनियम आयन लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है? NH4+ होता है। तो नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो उस पे क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो आपको नहीं समझ में, अब आप छोड़ के आगे बढ़ो, मैं आपको बताऊंगा ही। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप छोड़ के आगे बढ़ो। F में NH2 जो है ये रहा, इससे करेंगे। ये अलग अलग डायग्राम।
चेक करते हैं एक मिनट। चेक करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ए। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक से कनेक्टेड है, तो ये जो है ये आपका 1 डिग्री पे आ जाएगा। ओके, लेट्स लुक एट बी। नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? नाइट्रोजन जो है, बताओ, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे सिर्फ इस एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका आ जाएगा 1 डिग्री पे। सी में देखो, नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? करेक्ट, एक नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन से कनेक्टेड है, एंड सेम नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड हुआ, तो दिस वुड बी योर 2nd डिग्री। नाउ यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? करेक्ट, दिस इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो है ये 3rd डिग्री है ना, तो ये जो है ये आपका डी आया। ई जो है ये नाइट्रोजन जो है दिस इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, एंड आपको अमोनियम की तरह याद होगा, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। आप अगर याद करोगे अमोनियम, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता था। आप अगर याद करोगे नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, NO3 माइनस में भी क्या था कि नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज था, तो ई जो है वो आपका क्वार्टरनरी आ गया। एंड एफ जो है, यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन एटम, तो ये जो है ये आपका ऊपर से 1 डिग्री पे ही आएगा। देखो चेक करो, यही किया क्या आप लोगों ने? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ई वाला, ओके। ई वाले में देखो नाइट्रोजन जो है वो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो बस ये क्वार्टरनरी हुआ। ई वाला क्लियर? ई वाला क्लियर? एफ वाले में देखो, एफ इज ओनली कनेक्टेड टू दिस कार्बन एटम, इसलिए 1 डिग्री। बी जो है देखो, बी मैंने दिया ही इसलिए, बी जो है मैंने कंफ्यूजन के लिए दिया है। यहाँ पे कई बार लोग किस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि NH2 जो है वो 2nd डिग्री कार्बन पे अटैच है, तो ये 2nd डिग्री अमीन होना चाहिए। अमीन जो है उसको आप उस तरह से काउंट नहीं करते हो। अमीन के केस में आप चेक करते हो कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, नॉट कि कौन से कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे 2nd डिग्री अमीन इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन एटम्स, नॉट 2nd डिग्री कार्बन एटम। क्लियर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो आपका एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो विच इज वाई इट विल बी 1 डिग्री। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। देखो मैं आपको पहला स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एक बार आप खुद से ट्राई करो। डू नॉट फॉरगेट दैट हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। एफ आपका 1 डिग्री था, यस। ये वाला आप खुद से ट्राई करो। Okay, so I have an option. I have an option 11 and 1. I have another option 13 and 1. Another option 9 and 1. And option D आप सभी को पता ही है। चेक करें। चेक करें। Now, because we are just starting, तो हो सकता है कि आप इसको देख के काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए अभी हम एक बार जो है इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएंगे। सो 1, 2, 3, 4 चार कार्बन एटम C1, C2, C3, C4। C3 C4 के बीच में जो है डबल बॉन्ड होगा, देन दिस इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन। देखो कुछ ऐसा आएगा, चेक कर लो सारे हाइड्रोजन सारे कार्बन सेटिस्फाइड है क्या?
सेटिस्फाइड है? अब आप सिंपली काउंट कर लो ना, मुझे दिख रहा है कि पाई बॉन्ड जो है वो तो एक ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नाउ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो आपका सिग्मा बॉन्ड्स कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखो चेक करो। देखो इसको आप एज इट इज यहाँ पर भी काउंट कर सकते हो। देखो आप यहाँ पर भी काउंट कर सकते हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको आप काउंट कर लो। पाई बॉन्ड तो एक है, पाई बॉन्ड को मैंने एक करके साइड कर दिया। अब हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। नाउ 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड तो मुझे दिख ही रहा है। यस नो? फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, ये तो मुझे दिख ही रहा है। हाँ ना? ओके। नाउ हाउ डू यू काउंट दी हाइड्रोजन? वेरी सिंपली, ये जो है ये आपका टर्मिनल कार्बन एटम हुआ, या ये जो है ये आपका 1 डिग्री कार्बन एटम हुआ। तो यहाँ पे और कितने, तो यहाँ पे और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पे और 3 होंगे। तीनों हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म करेंगे। तीनों जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म करेंगे। देन यहाँ पे कितने कार्बन एटम होंगे? यहाँ पे 2 होंगे, वो 2 जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, वो भी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? वो 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो देखो वापस से काउंट करो। सो 3 2 5 प्लस 1 6 प्लस 2 आपका हुआ 8 एंड देन 3 सिग्मा बॉन्ड्स हियर, तो आपका क्या आ गया? 11 आ गया। ओके, सिंस दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, तो हो सकता है कि आप इतना फटाफट नहीं अभी कर पाओ। वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, बट इज दिस डन? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला ट्राई करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। So I have an option 14 2, फोर्टीन टू 14 2, सबका 14 2 आ रहा है। ओके अच्छा, एक जन का 8 2 आया। ओके, वी हैव अनदर ऑप्शन 8 2। ओके लेट्स चेक। सो इसको शॉर्टकट में बताओ या लॉन्ग कट में बताओ? देखो पाई बॉन्ड्स तो बहुत ही क्लियर है, पाई बॉन्ड्स तो यहाँ पे आपके पास 2 होंगे। यस नो? नाउ सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बताओ? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है इसमें कितने बॉन्ड्स है? ये कितने बॉन्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। करेक्ट, 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं। नाउ देखो ध्यान दो। सो अब मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 6 ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, 6 को हम साइड में रखते हैं। नाउ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे?
यहाँ पे 2 होंगे, करेक्ट। यहाँ पे कितना होगा बताओ? यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर भी 1 होगा। यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 2 होंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एंड ये वाला तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो कितना है देखो, सो 2 1 1 2 1 1, सो यहाँ पर कितना हुआ? 4 5 6 7 8, तो 8, एंड हमने इनिशियली कितना साइड में रखा? 6 हमने साइड में रखा, तो ये कितना आ जाएगा? 14। सो आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है। लेट्स टेक वन मोर। अब देखो ये वाला आप डेफिनेटली बिना एक्सपांडेड स्ट्रक्चर बनाओ काउंट कर सकते हो। ट्राई करो। अच्छा रुको, इसमें तो पाई बॉन्ड मैंने दिया ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, ट्राई करो। पाई बॉन्ड्स फिर से काउंट करो। लेट्स टेक ऑप्शंस। So I have an option 28 4, 28 4, 16 3, okay, 16 3, 16 4। चलो ठीक है, चेंज करते हैं। चेक करें, हो गया? नहीं हुआ? चलो मैं चेक करते हैं। ओके लेट्स चेक। सबसे पहले मुझे अगेन यहाँ पे पाई बॉन्ड्स जो है वो तो क्लियरली दिख रहा है। सो 1 पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, थर्ड एंड फोर्थ पाई बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स आते हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स जो है वो तो 4 आ गया। यस नो? ओके, नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सो जो मुझे दिख रहा है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यस नो? 12 सिग्मा बॉन्ड्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो 12 को चलो हम साइड में रखते हैं। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जितने बाकी के हाइड्रोजन होंगे उतने ही और सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि बाकी सब तो मैं काउंट कर लिया है। नाउ ये बताओ, एक एक करके बताते जाओ, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? करेक्ट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे आएंगे 0, यहाँ पे 1 आएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 + 2 + 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पर भी आएगा 0, यहाँ पे वापस काउंट करो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे, यहाँ पर भी आएंगे 3 + 3 + 3 + 3,
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे आएगा एक। ये इस पे हम वापस आते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, राइट, यहाँ पे आएंगे जीरो। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा एक। इस पे आते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे इस पॉइंट पे, इस पे आएगा एक। इस पे और इस पे दोनों पे ही कितने कितने आएंगे, इस पे दो आएगा, इस पे दो आएगा, तो +1 +2 +2। काउंट कर लो आप, 12 2 14 15 18 21 22 23 24 28। चेक करो। मेरे ख्याल से आप वो 12 काउंट करना भूल गए। 16 4 वाला जो है वो 12 जो है वही काउंट करना भूल गए। एक और एग्जांपल, चलो ठीक है, एक और आपको देते हैं। चलो ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज होमवर्क फॉर यू। हाँ हाँ, बड़ा स्ट्रक्चर ही दे रहा हूँ मैं। बना लो इसे आप, सही से बनाना, गड़बड़ मत बनाना। गड़बड़ बना दोगे तो गड़बड़ रिजल्ट भी आएगा। ढंग से बनाना इसको। ऑब्वियसली सेम चीज, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। हालांकि पाई बॉन्ड्स आप यहाँ पे देख के ही मुझे बता सकते हो। बताओ पाई बॉन्ड्स कितना आएगा, ये तो आप देख के ही बता सकते हो। मेरे पास तीन ऑप्शन आ गए हैं, 9 8 7। इस पे विश्वास किया जाए। चलो लिख लो, इसे कंप्लीट कर लो आप, ये आपका होमवर्क। क्या फिगर रेंडर नहीं हुआ क्या, अरे अब आ गया। बता रहा हूँ बता रहा हूँ। ये वाला बना लिया। बना लिया, ओके। पिछला वाला देखो, इसको नहीं समझ में आया। 28 सिग्मा बॉन्ड्स कैसे ना, देखो ध्यान दो। एक सेकंड को पिछले वाले बताओ। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा वाला है। ये वाला ना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा था तो ये बस मैंने लिख दिया। ऑब्वियसली लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने यहाँ पे कार्बन शो कर दिया ना, तो इसलिए मैंने बस लिख दिया, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ना यहाँ पे देखो, जो आपको 28 सिग्मा बॉन्ड्स में डाउट जिसको है, देखो। सो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपको 12 सिग्मा बॉन्ड्स तो दिख गए होंगे, यस नो। सिंपली जितने भी बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं उसमें से एक एक बॉन्ड तो सारा ही सिग्मा बॉन्ड्स है। ओके, अब आप काउंट करो कि आपके पास कितने हाइड्रोजन है। अब आप डायरेक्टली ये काउंट करो ना कि कितने हाइड्रोजन है, क्योंकि हमने कार्बन तो सारे काउंट कर लिए। अब जितने हाइड्रोजन होंगे सभी सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा,
यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, देखो ये कार्बन जो है वो 1 2 3 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0, सेम चीज यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 3, देखते जाओ आप, चेक कर लो। तो आप बस हाइड्रोजन जितने हैं उतने आप ऐड करते जाओ। इज दिस क्लियर? ओके, सो ठीक है, होमवर्क का एक ऑप्शन आया है 38 9। ओके, वील सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास आपको यहाँ तक जो है वो रिवाइज करना ही करना है। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो क्वेश्चन कि आप बिना रिवाइज करके आ जाओ, आपको पढ़ के आना ही आना है। अगर आप यहाँ तक रिवाइज नहीं करोगे आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक, आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू रिवाइज कंटिन्यूअसली। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू कैन सी, अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे मैं आपको क्लास में नहीं दूंगा। टेक दिस सीरियसली, एंड द नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जब होमवर्क दूँ तो आप उसको बिफोर टाइम ही आप कंप्लीट करके भेजना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।